आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से जिस किसी मनुष्य के भाग्य में अधिक पैसा होता है उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसी से संबंधित हम जानकारी लेकर आए हैं। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं कि ईश्वर की कृपा हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सदैव हमारे साथ बनी रहती है। यह बात भी सत्य है, कई लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो ऐसे ही लक्षणों के बारे में श्री कृष्ण ने बताया है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह लक्षण दिखाई देते हैं तो वह साधारण नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि साधारण मनुष्य के अंदर ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे लक्षण जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं और बड़े होकर वह कीर्ति, यश, मान सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और प्रत्येक जीव मनुष्य योनि इस योनि में ही अपने कर्मों को उद्धार करने के लिए जो लक्षण मनुष्य के अंदर होते हैं वह इसी योनि के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मनुष्य की योनि में जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं तथा कुछ लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं तथा दूसरों को अच्छा होने की सलाह देते हैं। आपने देखा होगा, कभी हम बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं तो इसे मानो या ना मानो, लेकिन यह ईश्वर की शक्ति हमारे पास रहती है तो ही हम इस तरह के दुर्घटनाओं से बच पाते हैं। तो आइए अब हम उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो भाग्यशाली होने के संकेत होते हैं तथा जिनके ऊपर प्रभु की, परमात्मा की विशेष कृपा होती है। नंबर 1 हम बताते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख का विचार नहीं करता, या चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता, अपने ऊपर भगवान की कृपा, भगवान का भरोसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति सदैव ही उच्चमान होते हैं। उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों के लिए सदैव अच्छा सोचते हैं वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन कुछ लोगों में बुराई करना, निंदा करना तथा दूसरों को कष्ट देना, यह कारण सफल होने के योग नहीं होते। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, जो व्यक्ति सदैव ही अपना कार्य पूर्ण करते हैं तथा कार्य पूर्ण करने के पश्चात जो भी समय उनको मिलता है उसमें वह भगवान का ध्यान, पूजा पाठ, अर्चना आदि करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों में सदैव हमेशा ईश्वर का आभास होता है। नंबर 4 पर हम बताते हैं, जो व्यक्ति समाज के कार्य के हितार्थ अच्छे कार्य करता है और अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाता है, मुसीबतों में फंसे हुए लोगों की सहायता करता है, गरीबों की सहायता करता है, तो ऐसे मनुष्य के अंदर स्वयं श्री कृष्ण का उद्भाव होता है। उसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति कभी भी अनायास नहीं होते, उदास नहीं होते तथा कभी दूसरों को धोखा नहीं देते या चोरी नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी प्रभु की कृपा होती है। इसी तरह नंबर 6 पर हम बताते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ भी घटित होने से पहले उनको पूर्वाभास हो जाता है। किसी अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने घर में कुछ भी बुरा होना होता है, उससे पहले उस आदमी को पता लग जाता है। तो ऐसे पता चलना ही प्रभु की शक्ति का आभास कराता है और वह शुभ लक्षण दिखाई देते हैं। इसी तरह नंबर 7 पर हम बताते हैं, कुछ लोगों को आपने आसपास कुछ विशेष सुगंध का अभाव होता है तथा हमेशा उसे पुष्प, इत्र, धूप, दीप आदि की सुगंध आती रहती है, तो उन्हें अपने आसपास
ईश्वर की शक्ति होने का आभास होता है। या ऐसा समझें उनके आसपास में देवी देवता तथा ईश्वर की शक्ति चल रही है। इसी तरह नंबर 8 पर हम बताते हैं, आप सभी जानते हैं हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होता है तथा इस समय सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जिस व्यक्ति की निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आंखें खुल जाती हैं तो वह ईश्वर का शुभ संकेत माना जाता है। और इसी तरह नंबर 9 पर हम आपको बताते हैं, कई बार हम कथा सुनते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं या जाप करते हैं तो आपने देखा होगा हमारा बार बार मन भटकता है या इधर उधर की बातों में चला जाता है तथा कई लोग भजन करते समय इतने लीन हो जाते हैं उन्हें आसपास की किसी भी प्रकार की कोई सुध बुध नहीं रहती, तो उन्हें अपने आसपास सुगंध, शंख, चक्र तथा ध्वनि आदि की आवाज़ सुनाई देने लगती है। तो ऐसे लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष अन्य वीडियो के द्वारा और अनेकों जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।